विक्रम सिंह जी, क्या समयबद्ध जांच ही सबसे ज्यादा जरूरी है? क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बिंदु हैं, बहुत से तो राजनीतिक बिंदु हो सकते हैं एक दूसरे पर हमला करने के, लेकिन बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो देश की छवि खराब करते हैं, जो प्रधानमंत्री की, देश के नेतृत्व की छवि खराब करते हैं। सुमेरा जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था ये समय है राष्ट्र की एक एक एनर्जी के एक एक सेल की, कि पूरी शक्ति सामर्थ्य से कोरोना से लड़ाई लड़े। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, लेकिन जैसा कि आदरणीय राहुल जी ने कहा है, मैं पूरी तरह से समर्थन करते हुए, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं, देश के मनोबल को प्रभावित करते हैं और हमारी छवि को अंतर्राष्ट्रीय जगत में धूमिल करते हैं। इसलिए अब तक मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको आरोपी बना करके उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? मैं प्रेम शंकर जी से यह भी जानना चाहूंगा और मशवरा भी दूंगा, 72 घंटे के अंदर इसकी जांच हो जानी चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए, इसमें यदि सच्चाई है तो सौम्या वर्मा हो या कोई जी हो, उनके खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको मशवरा दूंगा किन धाराओं के अंतर्गत: एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उपधारा 1 लोक व्यवस्था को खंडित करना, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना, धारा 153A इंडियन पिनल कोड, ये क्यों नहीं किया? या हम ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं जनता को, मतलब उनके तमाशे के लिए? इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले प्रेम शुक्ला जी, आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं बाकी सवाल कांग्रेस पार्टी से भी लूंगी। लेकिन पहला सवाल ये कि अब तक जांच को तो गठन कर देना चाहिए था इस पूरे मामले में। कांग्रेस पार्टी तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन आपकी तरफ से भी तो यही पहल होनी चाहिए थी, क्योंकि ये देश का मामला है, देश की छवि का मामला है। देखिए, हमने चीजों को बेनकाब किया है और हमारा पूरा विश्वास है इस मामले में जिस तरह से कांग्रेस ने एफआईआर किया है, उस एफआईआर को दर्ज करके उस पर जो कोई अपराधी हैं उन अपराधियों तक जांच एजेंसियां पहुंचेंगी। देश को बदनाम करने की जो जिस तरह की साजिश रची जा रही है, बदनाम करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होना सुनिश्चित है। जैसे आदरणीय विक्रम सिंह जी ने कहा, विविध धाराओं में जो अपराध हुआ है उस अपराध के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करके, लेकिन विक्रम सिंह जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि समयबद्ध तरीके से कर दीजिए, अब तक कर देना चाहिए था। नहीं करेंगे ना, अभी जल्दी कर दे तो कहते प्रतिशोध की कार्रवाई है। नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट के कहने पर आदेश दे दिया और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे चले गए और उसके बाद मोर्चा लेके आए थे कांग्रेस। आपको तो पता ही है, आप मोर्चे के लिए भी तैयार रहिए कि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी, नहीं तो होने दीजिए ना, वो मोर्चा निकालने दीजिए। आप तो देश हित की बात कर रहे हैं, तो इसलिए होना चाहिए। राधिका खेड़ा जी, लेकिन मोर्चों पर भी बहस करेंगे बिल्कुल। राधिका खेड़ा जी, लेकिन देखिए बड़ा सवाल है ये कि इस टूल किट में ऐसा बहुत कुछ है जो बाद में, जो बीजेपी ने दिखाया भी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सामने रखा, और हमने भी तमाम ऐसे ट्वीट्स देखे हैं जिनमें वो तमाम बातें जिनका जिक्र इस टूल किट में है, वो हमने कांग्रेस के मित्र हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम और सदस्य हो, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए वो चर्चा होते हुए देखी है। तो क्यों ना माना जाए कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो सही है, फिर ये टूल किट सही है, क्योंकि ये सब हुआ भी है। तो मेरा जी 40 सेकंड लूंगी और उम्मीद करती हूँ कोई भी पैनल में से और ना आप मुझे टोकेंगे। 4 बातें बताती हूँ। सबसे पहले राहुल देव जी की बात बताती हूँ। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और उम्मीद करी थी कि वो निष्पक्षता से बोलेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी राहुल देव जी से, जैसा आपने कहा कि ये राष्ट्रद्रोह है, और ये बिल्कुल राष्ट्रद्रोह है और ये कोई देशभक्ति नहीं और राष्ट्रभक्ति नहीं है अगर ऐसा डॉक्यूमेंट बाहर आया और ऐसी एक टूल किट बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने ये फर्जीवाड़ा किया है और बार बार देश को असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, तो इससे बड़ी राष्ट्रद्रोह इस देश को नहीं देखने को मिलेगी। और इससे बड़ी इस देश का अपमान देश के प्रधानमंत्री का, पहले के प्रधानमंत्री हो चाहे आज के प्रधानमंत्री हो या कल आने वाले प्रधानमंत्री हो, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और बार बार से एक प्रधानमंत्री ऐसे काम करे, मेरे प्रधानमंत्री ऐसे काम करे और राष्ट्र की नाक नीचे करे और उनकी पार्टी ऐसे काम करे और राष्ट्र की नाक नीचे करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रेम शुक्ला साहब ने बड़े आसानी से कह दिया, वो कह रहे थे कि इन्होंने ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिया, ये कर दिया। इनकी जो प्रेस वार्ता हुई है शायद इन्होंने ध्यान से नहीं देखी। संबित पात्रा जी एक बार भी ये साबित नहीं कर पाए कि जिस टूल किट की वो बात कर रहे हैं और जिस बारे में वो बात कर रहे हैं कि ये सौम्या ने लिखा है, क्या उन्होंने इस टूल किट के ऊपर दिखाया कि ये सौम्या ने क्रिएट कर रखा है? पुराने डॉक्यूमेंट और जो पार्टी कह रही है कि ये एआईसीसी रिसर्च के डॉक्यूमेंट, राधिका खेड़ा जी, हम कह रहे हैं कि सौम्या ने
अरेस्ट करे हैं। और दूसरी बात, आपके चैनल ने कहा और आपने कहा कि सौम्या ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। आप भी एक महिला है, जब एक महिला हो या आदमी हो, जिस तरीके से भाजपा IT सेल और उनके नेता सौम्या को हैरेस कर रहे थे ऑनलाइन। नहीं, राधिका खेड़ा जी देखिए, राधिका खेड़ा जी आप और मैं, हम दोनों, आप एक महिला होने की बात कर रही हैं, तो देखिए हमारे देश के कानून में विश्वास नहीं है सौम्या वर्मा को। सौम्या पब्लिक सर्विस का काम कर रही है, उन्हें पता होना चाहिए। देखिए नहीं राधिका जी, ऐसे तमाम वाकई होते हैं। अगर कोई ऐसा हैरेसमेंट कर रहा है तो वो पुलिस के पास जा सकती है, वो केस फाइल कर सकती है। करना चाहूंगी सुमेरा जी, ये वही देश है, ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने अपनी मंत्री साहिबा को, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को भी नहीं छोड़ा था। इन्हीं के लोगों ने जब ट्रोल करना शुरू किया था, इनका एक भी नेता सामने नहीं आया था वो महिला को बचाने के लिए। और आप भी जानती हैं ये बात। राधिका जी ऐसे तमाम लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटना होती है, लेकिन ये शक की सुई घूमती है फिर आपकी तरफ। फर्जीवाड़ा का साथ देना बंद करिए, इस वजह से सवाल है। राहुल देव जी भी इसमें प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। राहुल देव जी राहुल देव जी। मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, राधिका जी ने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं और उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ निकाला। मैंने तो ये कहा, दोनों संभावनाओं की बात की थी कि ये हो सकता है कि बीजेपी ने फोर्जरी की हो या कांग्रेस ने सचमुच बनाया हो, दोनों की जांच होनी चाहिए। सीधी सी बात ये, दोनों संभावनाओं में से एक संभावना सही हो। दूसरी बात, जहाँ तक ये डिलीट किए जाने की बात है कि ऐसे समय में जब सौम्या को लेकर इतना बड़ा आरोप लगाया गया और वो कांग्रेस के AICC के सदस्य हैं, तो उन्हें अपने सारी इन तकलीफों को सहन करते हुए कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते और इस विवाद के केंद्र में होने के नाते वहां रहना चाहिए था। ये उनकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और एक स्त्री होने के नाते उनके साथ अगर कोई भी असभ्यता होती है, पूरा देश, पूरा नागर समाज उनके साथ खड़ा होता। इस समय उनका उनका अकाउंट हटाया जाना, डिलीट होना, ये केवल शक को बढ़ाएगा। यही मेरा पॉइंट था। देखिए राधिका, की शक को बढ़ाता है। अगर ऐसे समय में वो अपना अकाउंट डिलीट करती है तो हमलावर क्यों ना हो बीजेपी, क्यों नहीं वो डटी रही, अकाउंट को रखा उन्होंने। आप बात कर रहे हैं कि लड़की के साथ खड़ा हुआ जाता है, ये सरकार वैसी सरकार है जो महिलाओं का उत्पीड़न करती है। उत्तर प्रदेश में हम क्या देखते हैं, आपने देखा है, मंत्री आके डिसाइड करते हैं और कैरेक्टराइज करते हैं ये लोग किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्ताव करते हैं। एक लड़की ने अगर डर में आके अपना अकाउंट बंद कर दिया, उसने कोई जांच करवाने से मना किया, कीजिए जांच। क्यों नहीं अभी तक JP नड्डा पर, क्यों नहीं अभी तक संबित पात्रा पर, क्यों नहीं अभी तक स्मृति ईरानी पर कोई केस दर्ज किया है पुलिस ने? हमने कंप्लेंट दे दी है, क्या बात है और क्या प्रेशर है? FIR हुई है या नहीं आपकी अभी तक? नहीं हुई, दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं करी है अभी तक। प्रेम शुक्ला जी से इस पर सवाल लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अर्जी तो दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही है? वो सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं FIR दर्ज होनी चाहिए अगर वो एक शिकायत लेकर पहुंचे हैं तो? नहीं, देखिए FIR जो सही होगा उसके FIR दर्ज होगा। अब आप कहेंगे नहीं JP नड्डा जी पे कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी पे कर दीजिए, संबित जी पे कर दीजिए। FIR जो सही FIR है वो होगा। जो अपराधी है उनको पकड़ा जाना है कि अपराध का जो विसल ब्लोअर उसको पकड़ा जाना है? क्या है कानून? इस देश का कानून ये है कि जो अपराधी है उस अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज होगा, अपराधी पकड़ा जाएगा, अपराधी हाँ, मतलब प्राथमिक जांच क्या शुरू हुई है क्या? विक्रम सिंह जी, अपराधी ही अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है। विक्रम सिंह जी, FIR के लिए अर्जी दी गई, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है, जांच भी शुरू नहीं हुई है। कोई जांच नहीं कर रही और आप बोलते हैं कि उस लड़की का साथ देगी पुलिस। ये चीज क्यों रहे भाई? कोई नहीं देगा। ये पूरा क्या हो गया इनको? JP नड्डा, संबित पात्रा और स्मृति ईरानी को बचाने का रक्तचाप बढ़ गया है। झूठ बोलने वाले का रक्तचाप बढ़ता, आप जानती है। बोलेंगे, ये विज्ञान का नियम है कि झूठ बोलने वाले का रक्तचाप बढ़ता है, तो झूठ बोलने पर रक्तचाप बढ़ता है। राधिका जी, झूठ बोलना बंद कीजिए। लेकिन झूठ बोलना बंद कीजिए। देखिए हमारे शो का नियम है, एक समय में एक ही व्यक्ति बोले, उससे चर्चा सार्थक तरीके से होती है और सबको समझ में आता है। राधिका जी, आपने अपनी बात रख दी, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। एक समय में एक ही व्यक्ति बोलेगा, तभी सार्थक चर्चा होगी, तभी दर्शक समझ पाएंगे कि क्या चर्चा हो रही है। विक्रम सिंह जी, मेरा आपसे एक संक्षिप्त में सवाल, फिर मैं ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी अपने दर्शकों के सामने रखूंगी। सवाल ये कि दर्ज कराने के लिए FIR एक एप्लीकेशन दी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनका ये आरोप है कि प्राथमिक जांच भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। FIR होना तो बहुत दूर की बात है, तो क्यों नहीं हुई या होनी कितने समय में चाहिए और कितनी जल्दी इस पूरे मामले में काम होना चाहिए, जो शायद नहीं होता दिखाई दे रहा अभी? सूक्ष्म उत्तर सुमेरा जी, धारा 154 CRPC में
कि अगर एक आवेदन पत्र दिया जाता है, थानाध्यक्ष शैल, द इंस्पेक्टर इंचार्ज पुलिस शैल, विल नहीं, शैल रजिस्टर अ केस। तो थानाध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, उनको अपराध पंजीकृत कर देना चाहिए था। ललिता कुमारी बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, अपराध पंजीकृत होना ही है। अब तक पंजीकृत न होना यह भी औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रेम जी से मेरा परामर्श होगा, अपराध पंजीकृत करा करके भली भांति उसकी विवेचना 72 घंटे में, पूरी ताकत लगा करके 72 घंटे में जो सच्चाई है साक्ष्य के साथ देश के सामने प्रस्तुत करें। ये गंभीर प्रकरण है, देश की आन बान शान के ऊपर उंगली उठ रही है और हम उसको जो है ठंडे बस्ते में डालने का दुस्साहस हमें नहीं करना चाहिए। मतलब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, एक्शन भी होते हुए दिखना चाहिए, ताकि समझ में आए कि सिर्फ राजनीति के लिए ये सब नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से। इसी वजह से इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई और समयबद्ध कार्रवाई होना जरूरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।